श्रीमते वेदांत स्वामिनि नामे नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम विषय चर्चा करने वाले हैं वो है श्री गुरुवाष्टक। तो गुरुवाष्टक तो आप सभी ने सुना है, अटेंड भी किया हुआ है। तो हम जानते हैं कि सुबह श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया है कि सुबह का जो मॉर्निंग प्रोग्राम है वो हमारे भक्ति जीवन का जो है सबसे महत्वपूर्ण अंश है, सबसे महत्वपूर्ण भाग। अगर कोई कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है, भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको सुबह का जो कार्यक्रम है वह कार्यक्रम को उसको चाहिए कि उस कार्यक्रम को वह यथाशक्ति उसमें हिस्सा ले, उसमें भाग ले। तो सुबह का जो सबसे पहला जो प्रार्थना जो हम गाते हैं, सामान्य रूप में हम उसे क्या कहते हैं? मंगला आरती कहते हैं ना, मंगला आरती। कितने बजे मंगला आरती होता है? सुबह 4:30 बजे। तो सुबह 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 जो है पुजारी भगवान को उठाता है और उठाने के बाद भोग लगाते हैं, और भोग लगाने के बाद भगवान का पहला दर्शन, जो सबसे पहला प्रथम दर्शन है, वह सुबह 4:30 बजे होता है। तो सुबह 4:30 बजे भगवान के दर्शन के साथ साथ जो पहली प्रार्थना गाई जाती है वह है श्री गुरुवाष्टक। तो ऐसे देखा जाए तो ये एक गुरुवाष्टक है। गुरुवाष्टक मतलब गुरु और अष्टक, अष्टक मतलब जिसमें 8 पदें हैं, 8 पद हैं, 8 श्लोक है। और यह गुरु के लिए यह गुरुवाष्टक गाया जाता है। तो सामान्यतः इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं, हर मंदिर में यही जो गुरुवाष्टक जो है वह 4:30 बजे दर्शन के साथ साथ यह गाया जाता है, ये गुरुवाष्टक कहते हैं। और जो है 2 विशेष मंदिर, जैसे वृंदावन, इस्कॉन में जो वृंदावन है और मायापुर में, यहाँ पर जो है गुरुवाष्टक के साथ साथ मंगला आरती भी होती है। मंगला आरती, विवाह वरिशेष आलोक प्रवेश। अगर आप कभी मंगला जो है जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, तो वहां पे गुरुवाष्टक कहाँ होता है? श्री प्रभुपाद की समाधि पर होता है ये। और मंगला आरती जो है भगवान के सामने, विवाह वरिशेष आलोक प्रवेश, ये मंगला आरती है। तो सामान्यतः जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के सभी मंदिरों में 4:30 बजे गुरुवाष्टक को जो है पहली प्रार्थना के रूप में गाया जाता है। तो आशा करते हैं कि मोस्ट आप सभी लोगों को गुरुवाष्टक याद भी होगा, और अगर याद नहीं है तो धीरे धीरे उसको गाते रहिए और गाते गाते वो याद भी हो जाएगा। तो आज हम उसी गुरुवाष्टक पर चर्चा करने वाले हैं, श्री गुरुवाष्टक का मतलब क्या है। तो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा गुरुवाष्टक। तो गुरुवाष्टक जो है यह श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा यह रचित है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा रचित यह जो गीत है, इसका महात्म्य क्या है? देखिए, इसका प्रथम महात्म्य बताया गया है। श्रीमद गुरुष्टक में दुक्चई ब्राह्मणे मूर्हते पठन्ति प्रयत्ना यस्तेन वृंदवन्नाथ साक्षात सेवै लभ्या जनुषुंत एव। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो भी ब्रह्म मुहूर्त की शुभ बेला में श्री गुरु को समर्पित इन प्रार्थनाओं को, कौन सी प्रार्थना जो अभी हम बात कर रहे हैं श्री गुरुवाष्टक, इन प्रार्थनाओं को ध्यान पूर्वक गाता है और सुनता है, उसे मनुष्य जीवन के अंत में वृंदावन नाथ भगवान श्री कृष्ण की चरण सेवा करने का लाभ प्राप्त होता है। अब देखिए, जस्ट केवल
ध्यान पूर्वक सुबह गाने से, यहाँ बता रहे हैं कि यस्तेन वृंदावन नाथ साक्षात, साक्षात वृंदावन नाथ यानी भगवान श्री कृष्ण के चरण सेवा, चरण सेवा। ऐसे भगवान की चरण सेवा कौन करता है? सबको पता है कि जो भगवान का जो चरण सेवा है वह लक्ष्मी जी करती हैं। लक्ष्मी जी है नित्य रूप में भगवान की जो है चरण सेवा करती हैं। तो कहते हैं कि जो जो कृपा या जो भाग्य लक्ष्मी जी को प्राप्त हुआ है, वह भाग्य हम सबको, हम सब सामान्य बद्ध जीवों को भी प्राप्त हो सकता है, ओनली जस्ट फॉर रिसाइटिंग दिस प्रेयर्स। देखिए कितनी बड़ी बात करें कि केवल मतलब केवल इसको गाने से, प्रतिदिन गाने से जो है भगवान की चरण सेवा का लाभ प्राप्त होता है, जो लक्ष्मी जी को प्राप्त होता है। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि कभी किसी दिन थोड़ा लेट हो जाए, मंगला आरती नहीं गए जा पाए, या कई लोग घर में होते हैं तो घर में करते हैं, या कई बार नहीं हो पाता है, तो कोई अगर नहीं भी पाए तो एटलीस्ट मन में तो उसको 8 गीत है मन में एक बार गा लेना चाहिए। तो कोशिश करना चाहिए कि किसी दिन मंगला आरती अगर नहीं जा पाए तो अभी मन में एक बार गा लो। 8 प्रेयर है, कुछ क्या करते, कुछ भी करते करते हम गा सकते हैं। 8 लाइन का प्रेयर्स है। तो यह जो प्रेयर्स है उसका मीनिंग क्या है वो हम चर्चा करेंगे। तो आप सबसे पहला जो इसका पंक्ति है, संसार दावा नल लीढ़ लोकः त्राणाय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवश्यः वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। उसमें बताया गया संसार दावानल, यह संसार क्या है? दावानल, दावानल के समान है संसार, दावानल। तो दावानल मतलब जो है जंगल की आग, दावा अनल। तो जो जंगल संसार या संसार रूपी जो जंगल जो आग लगी है, हर जगह आग लगी है, इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति किसी न किसी समस्याओं के ताप से संतप्त है। हर व्यक्ति को मतलब किसी तरह का वो क्या कहते हैं, ताप है उसको। ऐसे तो कहते हैं 3 ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 जो ताप है। कहते हैं राम राज्य में ये नहीं था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। भगवान राम के समय में राम राज्य में ये 3 ताप नहीं थे, लेकिन अभी इस कलयुग में ये 3 ताप है। दैहिक, शरीर का ताप, शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं, किसी न किसी प्रकार की बीमारी से लोग ग्रसित हैं। दैविक, दैविक दैविक मतलब ठंडी बढ़ गई, आज बारिश, बहुत बारिश हुई, ठंडी बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई, बरसात हो गया, भूकंप आ गया। दैविक, दैव जो कोप है, प्रकोप है, उसके ताप से कभी कम, कभी ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, इस तरह की। और भौतिक तो हर जगह जो सामान्य दूसरे व्यक्तियों के द्वारा अनेक कष्ट, मतलब अगर उसकी लिस्ट बनाया जाए, अगर देखा जाए, अगर कहा जाए कि आप अपने ताप का यानी अपने कष्टों का लिस्ट बनाओ, तो मतलब पूरा भागवतम के 18,000 श्लोक की तरह हमारा एक खुद का अपना जो है भागवत तैयार हो जाएगा, दुखों का भागवत जो है। ऐसी स्थिति हम सबकी है। तो कहते हैं कि यह संसार जो है यह दुखों का घर है, एक तरह से दुखालयम अशाश्वतम। तो संसार दावानल लीढ़ लोकः, कहते एक तो दुखों का घर पहले से ही यह दैहिक दैविक भौतिक ताप है, लेकिन और जैसे जंगल में जब आग लग जाती है, कहते हैं कि जंगल में जो आग लग जाती है, कहीं सामान्य जगह जब आग लगती है तो उसके लिए हम फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं कि फायर ब्रिगेड आती है, आग बुझा दी जाती है। लेकिन जब जंगल में आग लगती है तो फायर ब्रिगेड भी कुछ नहीं कर सकता। फिर वो इतनी आग एकदम इतनी भयावह रूप धारण कर लेती है कि फिर किसी एक व्यक्ति के एक बाल्टी पानी से या एक टैंकर पानी से वो बुझने वाली नहीं होती। बहुत भयानक आग लगती है जंगल की आग। अभी कुछ साल पहले ऐसा हुआ था कि अमेजोन के जंगल में आग लग गई थी, और उसकी वजह से मतलब एक पूरी उनकी आधी अर्थव्यवस्था उनकी समस्या में आ गई, और इतनी जंग जो है पशु और बहुत लोग बहुत क्षति हुई थी। तो बुझाई नहीं बुझती है वो,
लोग हेलीकॉप्टर से प्रयास कर रहे हैं बुझाने का, लेकिन बुझती नहीं है, ऐसी ऐसी आग है। तो कहते हैं कि यह संसार जीवन रूपी जंगल और उसमें आग लगी हुई है, और उस आग के ताप से हम सबसे भी संतप्त है। इसका उपाय त्राणाय, लेकिन इसका उपाय क्या है? तो कह रहे हैं त्राणाय कारुण्य। त्राणाय मतलब इसका परित्राण कैसे होता है? त्राण मतलब परित्राण है। आप भगवद गीता में सुने होंगे, परित्राणाय साधूना, तो वही उसी उसका यह विशेषण है। त्राणाय मतलब परित्राण करने। तो परित्राण कैसे होगा? कारुण्य, करुणा। यह करुणा क्या है? करुणा क्या है? तो कह रहे हैं घना घनत्वम, बादल। तो कहते हैं जंगल में अगर आग लगती है तो सिर्फ एक ही उपाय है उस आग को बुझाने का, और वह है कि बादल, जब बारिश हो जाए तो उससे जंगल की आग बुझ सकती है। तो कहते हैं प्राप्तस्य कल्याण। तो कहते हैं कि जो हमारे जीवन रूपी जंगल में इतने आग लगी हुई है हर तरफ, उसको अगर मिटाना है तो क्या करेंगे कि जो है जो करुणा रूपी जो मेघ की वर्षा से ही यह अग्नि का समन हो सकता है, समाप्त हो सकती है। और यह करुणा रूपी यह जो मेघ है, यह मतलब यह जो बारिश करेगी, ये कौन है, किसकी है? तो कहते हैं ऐसे गुरु, वो गुरु जी हैं जो कृपा रूपी विशाल मेघों की वर्षा से हमारे संसार जीवन रूपी जंगल में जो आग लगी है उसको समाप्त करते हैं। ऐसे ऐसे दिव्य गुणों के सागर जो श्री जो गुरुदेव हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे श्री गुरु के चरणों में हमारा सादर वंदना है, नमस्कार है। ये पहली लाइन कह रही। मतलब आप देखिए, जब पहली लाइन, अब अगली बार से जब भी आप ये लाइन गाएंगे, संसार दावा, तो ये भाव कहते हैं कि हर अर्थ के साथ मंत्र, जैसे मंत्र बोलते हैं या कोई प्रार्थना बोलते हैं, तो प्रार्थना के साथ प्रार्थना का भाव भी जब सम्मिलित होता है, ऐसे तो हम किसी भी वैष्णवाचार्य की प्रार्थना को दोहराते हैं तो भी हम ऑटोमेटिक प्यूरिफाई होते हैं, लेकिन साथ ही साथ जब उसमें भाव को भी समाहित कर लेते हैं तो आपका जो प्यूरिफिकेशन है वह और तीव्रता से बढ़ेगा। मतलब ये भाव कि हम इतने अनेकों तत्व से हम जल रहे हैं, हे गुरु जी, हे गुरुदेव, आप अपनी करुणा, आप अपनी कृपा का जो है जल बिंदु वर्षा जो है हमारे ऊपर डालिए, जिससे कि हमारे यह सारे ताप समाप्त हो जाएं। ये पहली लाइन है। फिर आगे आगे क्या है? महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादित्रमाद्यन मनसोरसेन रोमांचकं पाश्रुतरंग भाजौ वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। दूसरा लाइन क्या कर रहा है कि महाप्रभो, महाप्रभु कौन? चैतन्य महाप्रभु। जो चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? कीर्तन, कीर्तन करते हैं। हमारा संकीर्तन आंदोलन है। नृत्य गीत, और संकीर्तन केवल कीर्तन नहीं करते हैं, नृत्य गीत गाते हैं, कीर्तन में नृत्य करते हैं, गायन करते हैं। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत, महाप्रभु संकीर्तन के आंदोलन में कीर्तन है, नृत्य है, गायन है, और कैसा है? वादित्र माद्यन मनसोरसेन, वादित्र, वादित्र बजाते हुए भी, वाद्य यंत्र भी है, मृदंग बज रहा है, करताल बज रहा है, घंटा बज रहा है। अगर हम देखते हैं ये जो गौर आरती गाते हैं उसमें होते हैं ना कि माधुर मृदंग बज रहा है, घंटा बज रहा है, ऐसे 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 उसमें शब्द है, लाइन भी है, घंटा बाजे, माधुर 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 बाजे। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में कीर्तन, नृत्य, गायन तथा वाद्य यंत्र बजाते हुए, जो वादित्र माद्यन मनसो रसेन, मन से जो है भाव विभोर हो रहे हैं, मन विशुद्ध भक्ति के रस से। कई बार देखिए, जब कोई कीर्तन गाता है, बहुत सुंदर कीर्तन गाता है, तो हम जब कीर्तन सुनते हैं तो हमारा जो मन भी कहता है क्या कितना सुंदर कीर्तन गा रहे हैं,
और हमारा मन उसमें अनुरक्त हो जाता है, लगा रहता है, जो है बैठे रहे, एक बार समय का पता नहीं चलता है। तो कहते हैं कि जब महाप्रभु, ये चैतन्य महाप्रभु का जो कीर्तन हो रहा है, महाप्रभु नाच रहे हैं, वाद्य यंत्र बज रहे हैं, तो मनसो रसेन, उनके जो मन विशुद्ध भक्ति के रस का जो है आस्वादन करते हुए, अब जब कई बार कीर्तन होता है तो क्या होता है, रोमांचकम पाशुतरंग भाज, जब जैसे हम जब कीर्तन का आस्वादन करते हैं तो रोमांच रोमांच कई बार जो है कीर्तन सुनते सुनते जो हाथ ये रोए हैं ना, ऐसे खड़े हो जाते हैं, स्पेशली जब कोई जैसे गुरु महाराज आते हैं, सन्यासी गण आते हैं और ऐसा जब कीर्तन करते हैं एकदम, तो रोए खड़े हो जाते हैं। ये कई बार लोग बैठे रहते हैं, बैठे से खड़े हो जाते हैं, खड़े से नाचने लगते हैं, मतलब कूदने लगते हैं, मतलब जो कभी किसी ने कभी नृत्य भी नहीं किया हो ऐसा व्यक्ति भी नृत्य करने लगता है। कि जब ऐसे जो है क्या होता है, रोमांच कंपाश्रु तरंग भाज, तो ऐसा जब कीर्तन नृत्य होता है तो जो रोमांच का अनुभव करते हैं, तो ऐसे कौन अनुभव करते हैं, मतलब यहाँ पे गुरुजी की बात कर रहे हैं कि ऐसे गुरुजी जो कि चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में जब नृत्य गायन और वाद्य यंत्र बजाते हुए जो भाव विभोर हो जाते हैं और अपने मन में विशुद्ध भक्ति के रसों का आस्वादन करते हुए और क्या करते हैं, अश्रु अश्रु को कंपाश्रु, पहले रोमांच होता है और कंपन होने लगता है शरीर में और आंखों से अश्रु धाराएं निकलने लगती है। कहते हैं ऐसे भावों का अनुभव जो करते हैं, ऐसे श्री गुरु के चरणों को हम सादर वंदना करते हैं। हमारा देखिए, हमारा भाव क्या होता है, हमारा कई बार हम जाते हैं भगवान को देखते हैं, कई बार देखते हैं भगवान, या कई बार वृंदावन जाते हैं, मायापुर जाते हैं, कई मंदिर जाते हैं, तीर्थ स्थल जाते हैं, वहां पे भगवान को कई बार हमें रोने लेकिन थोड़ी देर के बाद हम बाहर निकलते हैं तो हमारा सारा भाव खत्म हो जाता है, हमारा भाव 2 मिनट में आता है, 2 मिनट में जाता है। यहाँ पे श्री गुरु का भाव जो है तरंग, मतलब वो हमेशा ही जो है रहता है, लेकिन हमारा भाव कई बार आता है, आता जाता रहता है। आग महा पाइनो नित्य सुख, जैसे सर्दी गर्मी की तरह हमारा भाव आता जाता रहता है। लेकिन जो जो गुरु है वो हमेशा इस भाव में निमग्न रहते हैं, हमेशा इस भाव में निमग्न रहते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जब कीर्तन होता है तो कीर्तन का क्या भाव, जो गुरुगण है, भक्तगण है, वो किस भाव से कीर्तन को लेते हैं और उस कीर्तन, एक्चुअली देखिए कीर्तन कई बार ऐसा होता है कि कई बार लोग कहते हैं बहुत सुंदर कीर्तन, बहुत सुंदर कीर्तन, लेकिन कीर्तन सुंदर लग रहा है या हारमोनियम बजाना, जो हारमोनियम बजा रहा है और वो आपको उसका कह रहे हैं कौन सा टोन, कौन सी टोन में गा रहा है, कौन सा राग गा रहा है। कई बार कहते हैं हमें इनका कीर्तन जो है, मेरे को याद है कि एक बार एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त कह रहे थे और वो अपना अनुभव बता रहे थे कि माया वृंदावन में प्रभुपाद कॉटेज में एक सीनियर भक्त जो थे वो कीर्तन कर रहे थे। तो कीर्तन शुरू किया उन्होंने, अब कीर्तन शुरू किया, लोग दोहरा रहे थे। तो सामान्यतः क्या होता है कि जब कीर्तन करते हैं 10 मिनट होता है, 15 मिनट होता है, 15-20 मिनट के बाद फिर वो टोन को चेंज करके फिर कोई दूसरा टोन या फिर उसका जो है द्वितीय टोन, फिर थोड़ा पहले लो पिच, फिर हाई पिच और फिर फास्ट में, और फिर जय जय जय, फिर कूदने वाला कीर्तन, ऐसे ऐसे एक क्रम रहता है कीर्तन का। तो कहते कि वो जो वो कीर्तन कर रहे हैं, 15 मिनट हो गया, सब लोग बैठे सोचे कि अब शायद टोन बदलेंगे, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, अब सबकी हालत खराब हो रही है क्योंकि एक ही टोन को लगातार गाते रहना। अब सब एक दूसरे को देख रहे हैं, फिर कोई धीरे से उठकर जा रहा है, कर रहे हैं ठीक है मैं अभी आता हूँ, क्या निकल, धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं। तो कई बार वास्तविक में विचार करना पड़ेगा कि जब हम कीर्तन को सुन रहे हैं तो कीर्तन ही हम सुन रहे हैं या केवल कीर्तन के राग को सुन रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए कई बार ऐसा कहा जाता है कि देखिए अनेकों, देयर आर सो मेनी सिंगर, दे आर वेरी एक्सपर्ट इन सिंगिंग, बहुत एक्सपर्ट होंगे सिंगिंग में,
एकदम पूरे राग के साथ, और ऐसा एकदम हाई पिच लो पिच सब खींचेंगे गाएंगे, हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण है, लेकिन वो कीर्तन ऐसा कि वो कीर्तन जरूरी नहीं कि वो हृदय को परिवर्तित रोमांच कंपाश्रु नहीं डालेगा। ठीक है, हमारे ब्रेन को थोड़ा इम्प्रेस कर देगा, या क्या राग गाया है, राग भैरवी गा रहे हैं, राग ये गा रहे हैं, वो अलग अलग प्रकार के राग में गा रहे हैं। लेकिन जब भक्त गाते हैं कीर्तन, तो वो भक्त जब कीर्तन गाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि कीर्तन किसका सुनना चाहिए, भक्तों का सुनना चाहिए। प्रोफेशनल सिंगर का कीर्तन सुनना नहीं चाहिए, चाहे वो कितने भी सुंदर गाते हैं। ठीक है, कितना भी सुंदर गाए, प्रोफेशनल कीर्तन वाले हैं, क्यों? क्योंकि वो कीर्तन गा रहे हैं और गाने के बाद उसका पैसा भी चार्ज कर रहे हैं, पैसा भी चार्ज कर रहे हैं। मतलब ये तो, अब जैसे माँ है, वो अपने बच्चे को खाना खिलाए, और खाना खिलाने, बहुत प्रेम से खाना खिलाए, और खाना खिलाने के बाद कहे कि हाँ बेटा, अभी मैंने इतने प्रेम से खिलाया है, तो एक थाली का जो है 500 रुपये हुआ, थोड़ा निकालो। ऐसा कोई नहीं करेगी। ठीक है, जो है पत्नी अपने पति को खाना खिलाएगी तो उसको चार्ज थोड़ी करेगी। एक प्रेमी अपने प्रेमिका या प्रेमिका अपने प्रेमी को खिलाएगी, चार्ज थोड़ी करेगी। तो इसी तरह जो जो भक्त प्रेमीगण भक्तगण जब भगवान के प्रसन्नता के लिए कीर्तन करते हैं, ऐसा नहीं कि वो इसलिए कीर्तन कर रहे हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे ऐसे, इसीलिए बहुत ही हमें सावधान होना चाहिए कि कौन सा कीर्तन सुनना है, कौन सा कीर्तन नहीं सुनना है। हालांकि कीर्तन वही है, हरिनाम वही है, हरिनाम वही है, लेकिन भक्तों का सुनना चाहिए। तो यहाँ पर मतलब ये तो एक अलग बात हो गई, बट कहने का मतलब कि ऐसे गुरुदेव को प्रणाम है जो कि महाप्रभु के कीर्तन नृत्य गायन में जो है वह भाग लेते हैं, और वह उनके भाव जागृत होते हैं, रोमांच आते हैं। ऐसे गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं जो कीर्तन के विशुद्ध भक्ति के रसों का आस्वादन करते हैं। ऐसे गुरु को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। और फिर तीसरा लाइन आता है, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनादौ युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। अब देखिए, आप तीसरी बार क्या कह रहे हैं, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना। तो जो गुरु जी हैं, श्री गुरुदेव जो हैं, वो क्या करते हैं, विग्रह आराधना करते हैं। विग्रह मतलब श्री राधा कृष्ण गौर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो श्री गुरुदेव जी जो है वो मंदिर में श्री राधा कृष्ण के अर्चह विग्रह की पूजा में स्वयं रत रहते हैं, नित्य नाना, नित्य रूप में। और सिर्फ स्वयं, और क्या करते हैं, श्रृंगार, भगवान का क्या करते हैं, पूजन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, और क्या करते हैं, मंदिर मार्जनाद, मंदिर का मार्जन करते हैं। इसलिए मंदिर मार्जन यानी मंदिर की सफाई करना, ठीक है, भगवान का विग्रह रख के श्रृंगार करना, पूजन करना, भगवान को भोग लगाना, ये सारी चीजें शामिल हैं। तो गुरु क्या करते हैं कि वह स्वयं राधा कृष्ण के विग्रह की पूजा में तो स्वयं रहते हैं, और यही साथ साथ क्या करते हैं, युक्तस्य भक्तांश, अपने जो भक्त हैं, अपने जो शिष्य हैं, उन शिष्य को भी पूजन श्रृंगार मार्जन, मंदिर के मार्जन आदि में संलग्न करते हैं। ऐसे गुरुदेव को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। यहाँ बता रहे हैं कि गुरु क्या करता है, वह अपने शिष्यों को सिखाता है कैसे भगवान का पूजन करना चाहिए, कैसे भगवान की आरती करनी चाहिए, कैसे भगवान को भोग लगाना चाहिए। ये सब हमें सीखना चाहिए, भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए, आरती कैसे करनी चाहिए, आरती कैसे गाना चाहिए, ये सब हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, और सिर्फ करना ही नहीं, कैसे क्या भाव भी होनी चाहिए, किस भाव से गाना, किस भाव से आरती। और वास्तविक रूप में जो डीटी वर्शिप होती है, यानी भगवान का जो अर्चा विग्रह की जो या कोई भी सेवा होती है, ये एक सिद्धांत में आपको एक बहुत बड़ा सिद्धांत बता रहा हूँ कि अभी एक बार क्या हुआ कि कार्तिक का महीना था, शायद मैंने बताया भी होगा, पिछले साल कार्तिक की बात है।
तो कार्तिक में दामोदर आरती होती है, आप सबको पता है। तो दामोदर आरती से पहले अपना जो रेगुलर आरती है गौर आरती वो तो होता है, ये गौर आरती के बाद दामोदर आरती होती है। तो मैं पुजारी सेवा कर रहा था, तो मेरा उस समय गौर आरती की सेवा थी। तो 6:30 बजे, 6:30 से 7 जो है गौर आरती करता था मैं भगवान का। और 7 बजे जब आरती खत्म हो जाती थी तो फिर 7 बजे से वो सब दीपक लगने के बाद पर्दा खुलता था, तो दामोदर आरती होती थी जो है नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, ये जब शुरू होती तो मैं फिर से आरती करता था, थाल लगाकर विशेष आरती होती थी। और फिर आरती खत्म करके फिर मैं जब भी नीचे आता था तो नीचे हर भक्त दिखाता है ना दीप, कार्तिक में हर भक्त दीप दिखाते हैं। तो नीचे आने के बाद फिर मैं भगवान को दीप दिखाता था, जैसे सारे भक्त दिखाते हैं। तो एक भक्त मतलब एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, फिर वो एक दिन मेरे पास आए। मैं कहा प्रभु जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, बहुत दिन से सोच रहा हूँ, पूछूं कि नहीं पूछूं। मैंने कहा अगर मन में आ रहा है तो पूछ लीजिए। कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखो गौर आरती भी आप ही करते हो, आप ही पुजारी आप ही करते हो। गौर आरती के बाद चलो जो है जब ये शुरू होता है नमामीश्वरम, तो भी अल्टर के अंदर आप ही दिखाते हो दीपक। जब 2 बार दीपक दिखाई आपने ही दिखा लिया, तो फिर जब अल्टर के बाहर निकलने के बाद फिर से आप जो है दामोदर जी को आरती क्यों क्यों फिर आरती दिखाते हो? इसका क्या मतलब, क्या कुछ राज है क्या? मैंने कहा हाँ इसका एक राज है। कहने का इसका राज क्या है? ये सिद्धांत है, इसका राज यही है, श्री विग्रह राधन नित्य नाना श्रृंगार। ये जो तीसरा श्लोक ये सिद्धांत बताता है हमें कि हम जब भी कोई सेवा करते हैं वास्तविक रूप में हम सेवा नहीं कर रहे हैं। पहली बात, हमारी वास्तविक रूप में इतनी योग्यता नहीं है कि हम डायरेक्ट भगवान की सेवा कर सकें, इतनी योग्यता भी है नहीं, इतनी क्षमता नहीं है, इतनी शुद्धता नहीं है। आप सोचिए कि आप सामने राधा गिरधारी राधा दामोदर डायरेक्ट रहे और आप सीधे राधा दामोदर राधा गिरधारी क्या, इतनी क्षमता भी हमारी नहीं है। तो हमारा क्या भावना क्या होती है कि वास्तविक रूप में जब हम अल्टर में जाते हैं तो वहां पर हमारे गुरुदेव जो हैं वो आरती कर रहे हैं, और हम जो है हम क्या कर रहे हैं, हम केवल उनको असिस्ट कर रहे हैं, उनको सहायता कर रहे हैं, ये भावना होती है। इसीलिए आप देखिए जब भी आप भोग लगाते हैं तो भोग, अगर मान लीजिए अभी आप दीक्षित नहीं है, आपने दीक्षा ग्रहण नहीं की है, तो भोग लगाने के समय सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभुपाद का मंत्र बोलना पड़ेगा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिर्वेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशा। और इसके बाद फिर आप भगवान का मंत्र बोलेंगे, नमो महाबद्रन्याय नमो ब्राह्मण देवाय, सब जो भी। तो ये कैसे जाता है? होता है कि जब भोग आप लगा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आपका भाव क्या है कि वास्तविक में भोग तो हमारे गुरु जी लगा रहे हैं और आप केवल गुरु जी की सहायता कर रहे हैं पीछे बैठकर। गुरु जी भोग लाए तो यानी हम अपने गुरु को ट्रांसफर कर दिए, और गुरु जी, और वो गुरु जी क्या करेंगे, अपने गुरु जी को दे देंगे। यानी अगर मान लीजिए कि हमने प्रभुपाद को दिया, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को देंगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने गुरु महाराज को देंगे, फिर वो अपने गुरु महाराज को देंगे, और इस तरह करते 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 राधा रानी के पास जाएगा, राधा रानी भगवान को खिला देंगे। ये इस तरह भोग लगाने का, इसी तरह आरती का, इस तरह हर सेवा का सिस्टम होता है। सेवा का भाव होता है हमारे गुरुजी वास्तविक रूप में कर रहे हैं, हम उनको असिस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने बताया, तो इसीलिए मैंने उनको बताया कि वास्तविक में जब मैं गौर आरती कर रहा होता हूं तो मैं आरती कर ही नहीं रहा हूं, मैं केवल अपने गुरु जी का रिप्रेजेंटेटिव हूं। ठीक है, तो अल्टर में खड़े होकर जब पुजारी आरती कर रहा होता है तो वह व्यक्ति आरती नहीं कर रहा होता है, गुरु आरती कर रहे होते हैं, और वो व्यक्ति केवल असिस्ट, उनकी सहायता के भाव से वहां पर आरती कर रहा होता है। इसलिए मैंने कहा देखिए 2 बार तो मेरे गुरु जी अल्टर के अंदर तो मैं अपने गुरु का केवल सहायक होता हूँ, लेकिन जब बाहर अल्टर के बाहर निकलते हैं तो सब लोग तो दीपक दिखाते हैं ना, तो मैं भी अपने पर्सनली मैं भी दीपक दिखाता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, मतलब ये राज, मैंने कहा ये राज की बात है। लेकिन आज ये राज, ये
सीक्रेट है, ओपन है, ऐसे तो ये ओपन सीक्रेट ही है। तो इस भाव से कोई भी सेवा करनी चाहिए, कोई भी सेवा। जैसे अगर जो हम भगवान के लिए कुकिंग करते हैं, तो आप थोड़ी कुकिंग कर रहे हैं, आप कुकिंग करेंगे तो भगवान खा लेंगे। जब भी हम कुकिंग करते हैं तो वह किचन जो है वो श्रीमती राधा रानी का डिपार्टमेंट है, श्रीमती राधा रानी का। इसीलिए जब भी आप घर में कुकिंग प्रारंभ करिए, माता जी लोग, जरूरी नहीं कि केवल माता जी लोग, प्रभु जी लोग भी, सबको आना चाहिए भाई कुकिंग। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल माता जी लोग कुकिंग करते रहे, प्रभु जी बस खाते रहे। तो प्रभु जी, माता जी, जो भी है, भक्त को हर चीज में एक्सपर्ट होना चाहिए, चाहे कुकिंग है चाहे जो भी है। मान लो एक्सपर्ट नहीं है, एटलीस्ट काम तो चला ले। हर चीज में एक्सपर्ट नहीं है, एटलीस्ट ये कोई नहीं है तो मतलब भोग बनाकर भगवान को खिला तो दे, ऐसा ऐसी स्थिति। तो कहने के जब हम कुकिंग करते हैं तो कुकिंग करने से पहले श्रीमती राधा रानी का स्मरण करना चाहिए, बल्कि राधा रानी को प्रणाम करना चाहिए। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्रीमती राधा रानी, आपको नमस्कार है, आप कृपया करके। कई बार लोग कहते हैं कि ये लोगों को विश्वास नहीं है ना। देखिए, सिर्फ भगवान का प्रसाद खा लेने से भी हमारे सारे कष्ट और समस्याएं, ये भूत प्रेत सब निकल जाएगा। जो कह रहे हैं कि ये है, लेकिन विश्वास कहाँ है, प्रोसीजर नहीं है। हम जब भोजन बना रहे हैं तो हम खुद के लिए बना रहे हैं, बनाने का भाव भी नहीं पता है। आप वो जो किचन है, पहले किचन के अंदर एंट्री करने से पहले प्रणाम। वो किचन मतलब किचन नहीं है। लोग कई बार, आजकल के लोग तो जूता पहन के किचन में चले जाते। किचन में जाने का नियम होता है कि भगवान का किचन और भगवान का अल्टर, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों एक ही है, एक विस्तार है। किचन में स्नान करके एकदम स्नान, कई बार सुबह उठते ही लोग ऐसे ऐसे करते हुए सीधे किचन में एंट्री करते हैं और शुरू। ऐसे किचन में बनाए हुए चीज को क्या क्या भगवान स्वीकार करेंगे? और फिर ऐसे चीज बनाएंगे, फिर ऐसी चीज फिर वहां पे खाएंगे तो फिर कहते हैं कुछ अर्थ उसका मतलब नहीं हो रहा है, प्रभाव नहीं पड़ रहा है। भाई कैसे प्रभाव पड़ेगा? आप अल्टर में ऐसे सो के उठते हुए सीधे अल्टर में थोड़ी चले जाते हैं। स्नान करते, शुद्ध वस्त्र पहनते हैं और फिर प्रणाम करके, और फिर जब कुकिंग स्टार्ट करते हैं श्रीमती राधा रानी को प्रणाम करके, क्योंकि श्रीमती राधा रानी, ये आपका किचन है, अभी आप जो है इसकी अधिष्ठात्री हैं, आप इसकी स्वामिनी हैं, और भगवान की प्रसन्नता के लिए आप जैसा हमें आदेश देंगी उसके भाव के अनुसार, ये भाव को ग्रहण करके फिर जब हम भोजन बनाएंगे और फिर उस भोजन को जब भगवान को भोग लगाएंगे, और फिर भोग लगाते समय भी यह भाव कि गुरु जी आप अर्पण कर रहे हैं, हम आपकी सहायता कर रहे हैं, और उस भाव से फिर भोग लगाएंगे। और फिर भोग लगाने के बाद जब वो फिर जब प्रसाद बनेगा, उस प्रसाद को भी कृष्ण का स्मरण करते हुए जब उस प्रसाद का सेवन करेंगे, फिर देखिए तब जाकर मन ये शुद्ध होगा। फिर सारे सब खत्म हो जाने सारे समय। लेकिन कहना तो बहुत आसान है, हम डेली ही कर रहे हैं। कुछ अधिक ऐसा नहीं कि कुछ बदल देना है, सेम चीज वही है, वही बनाइए, लेकिन किस तरह थोड़ा भाव बदलिए। थोड़ा कहते हैं ये बता रहे हैं कि ऐसे गुरु को हम प्रणाम कर रहे हैं जो कि हमें मंदिर की सेवा में, भगवान की सेवा में, आरती करने की सेवा में जो है प्रतिदिन नियुक्त करते हैं। ऐसे गुरु को हम प्रणाम कर रहे हैं। अब देखिए, मंगला आरती मतलब ऐसे देखा जाए तो हर एक श्लोक पर ही पर एक घंटे ही बोला जा सकता है, लेकिन समय कम है। तो ऐसे तो कितना हो गया 38, 2 मिनट का समय है। अभी अगला आज 3 ही श्लोक लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि यह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा, फिर आगे इसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे के श्लोक में, चौथे श्लोक से आगे अगली बार लेंगे कक्षा। तो कहने का मतलब ये इस भाव से हमें सेवा करनी पड़ेगी। अब देखिए, प्रसाद बनाना ही महत्वपूर्ण नहीं, हम कहते हैं ये भगवान का घर है, भगवान का घर है, किचन भी सब तो भगवान का है, हम भी भगवान के ही हैं। तो यह इस भाव से जब हम कार्य करेंगे, सेवा करेंगे, तब जाके वह सेवा फलीभूत होगी। सिर्फ अपने मन से मनमानी सेवा से नहीं कार्य होता है। ठीक है,
हरे कृष्णा। तो हम लोग पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री गुरुवाष्टक, और हमने यह श्रृंखला प्रारंभ की है कि जितने भी हम अ, आरती है और या जो सॉन्ग हम अपने अ, भक्ति जीवन में या सुबह के मॉर्निंग प्रोग्राम में, इवनिंग प्रोग्राम में, तो हम यह श्रृंखला है कि हम उन सभी पर चर्चा करेंगे, उसका मतलब क्या है और क्या भाव होना चाहिए उसको गाने का, या उसका क्या महत्व है। तो हम श्री गुरुवाष्टक पर हम चर्चा कर रहे थे, और पिछली बार हमने यह बात बताया था कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा यह जो रचित श्री गुरुवाष्टक है उसके बारे में पुनः आज हम एक यह कहते हैं। तो हमने चर्चा किया था कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के समय, शुभ समय में श्री गुरु के प्रति गुणगान युक्त इस प्रार्थना को, या ये जो गुरुवाष्टक है इसको गाता है और सावधानी पूर्वक उसको सुनता है, तो मृत्यु के समय वह वृंदावननाथ, यस्तेयम वृंदावननाथ साक्षात सवैव लब्ध एवह, उसको साक्षात जो है वृंदावन गोलोक धाम में राधा जो वृंदावन नाथ है उनको प्राप्त होगा। यह इसका जो है महात्म बताया गया। और पिछली बार हमने 3 श्लोकों पर चर्चा किया था, और आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं चौथे श्लोक से। तो चौथा श्लोक है, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादन्न तृप्तान हरि भक्त संघान कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो यह जो चौथा श्लोक है यहाँ बताया गया चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है कि श्री गुरुदेव सदैव भगवान श्री कृष्ण को चतुर्विध, जो 4 प्रकार के प्रमुख यहाँ पे बताए गए हैं, ऐसे भगवान को अनेकों प्रकार के द्रव्य प्रसाद जो भोग है ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पे विशेष रूप से 4 कैटेगरी के बारे में बात किया गया है। 4 कैटेगरी कौन सा है? तो एक, हम भगवान को कैसा भोग ऑफर करते हैं कि जो लेह है, लेह मतलब जो कि चाटने वाला, जैसे जैसे लोग खाते हैं ना च्यवनप्राश, तो च्यवनप्राश क्या है? वो लेह है, एक ऐसा भोग जो कि चाटना पड़ता है, तो वो लेह है उसे। दूसरा होता है जो चव्य है, मतलब जिसको चबाना पड़ता है, ऐसा कुछ भोग होता है जिसको चबाना पड़ता है। और एक होता है पेय मतलब आप सबको पता है जो पीना पड़ता है, जैसे शरबत हो गया, सूप हो गया, इस तरह का जो भी है, तो या जूस हो गया, तो पीना पड़ता है। और चौथा होता है चूष्य, जिसको चूसना पड़ता है, कुछ होता है जिसको चूस कर खाना पड़ता है। तो कहते हैं कि यह विशेष प्रकार के 4 प्रकार के यह 4 प्रकार के भोग की बात कही गई कि भगवान को 4 प्रकार के जो भोग है, लेह यानी चाटने वाला, और चव्य चबाने वाला, पेय पीने वाला, और चोष्य यानी चूसने वाला, मतलब कहने का मतलब वैरायटी ऑफ व्यंजन, जो अलग अलग प्रकार के वैरायटी है व्यंजन। तो इस 4 प्रकार के स्वादिष्ट भोग अर्पित करते हैं जो श्री गुरुदेव हैं। पिछली बार हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार भोग अर्पण किया जाता है या किस प्रकार आरती की जाती है, उसमें गुरु की क्या भूमिका होती है। तो यहाँ बताते हैं कि जो गुरुदेव है वो भगवान को क्या कहते हैं? चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद, भगवान को 4 प्रकार के विविध प्रकार के जो व्यंजन हैं वह भगवान को भोग में अर्पित करते हैं। और अर्पित करने के बाद क्या होता है? स्वादन्न तृप्तान हरि भक्त संघान। जब गुरुदेव यह देखते हैं कि भक्तगण भगवान का प्रसाद ग्रहण करके तृप्त हो गए हैं, तो पहले भगवान को प्रसाद भोग अर्पित किया, और जब भगवान ने उसका आस्वादन कर लिया, तो जो फिर भक्तगण के पास वह महाप्रसाद आता है, तो जब वह महाप्रसाद का जो भक्तगण आस्वादन करते हैं, तो यह देखकर जो गुरु है वह बहुत प्रसन्न होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जब गुरुदेव यह देखते हैं कि भक्तगण भगवान का प्रसाद ग्रहण करके तृप्त हो गए हैं, तो
जो भक्तगण तृप्त होते हैं तो फिर क्या हो गएंगे, गुरु भी तृप्त हो जाते हैं, गुरु भी संतुष्ट हो जाते हैं। प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो ऐसे गुरुदेव का मैं सादर वंदना करता हूं। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो गुरु है, गुरु में अनेकों गुरु में देखिए, इसीलिए कहते हैं कि हर जन्म में जो है माता पिता भी मिल जाते हैं, भाई बंधु सखा सब हर जन्म में मिल जाते हैं, लेकिन गुरु हर जन्म में नहीं मिलते। इसलिए कहते हैं कि गुरु का जो भूमिका है, गुरु प्राप्त करना या गुरु बनाना हर जन्म में नहीं, यह जो दुर्लभ, यह मनुष्य जन्म, और इस मनुष्य जन्म में भी हम जो यह विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत में आए हैं, जहां पर हमें गुरु, और वो भी प्रमाणिक गुरु बनाने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा सौभाग्य जो है विरले मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, हजारों में से विरले लोगों को प्राप्त होता है, और ऐसा सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। तो जो गुरु है, गुरु के अंदर सारी चीजें समाहित, यानी गुरु जो है वह मित्र भी है, गुरु जो है वह माता पिता भी है, वह माता पिता की तरह। तो ये जैसे एक माँ होती है अपने बच्चों को जब देखती है कि बच्चा जो है वो खा रहा है, तो माता पिता को बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गुरु है वह जो है हम सभी के आध्यात्मिक माता पिता है। तो पहले वह भगवान को अलग अलग प्रकार के व्यंजन में भोग भगवान को लगाते हैं, और फिर जब वो भोग प्रसाद बन जाता है, और वह प्रसाद जब भक्तगण जो है वह उस प्रसाद का आस्वादन करते हैं, सेवन करते हैं, तो गुरु यह देकर अत्यंत तृप्त संतुष्टि का अनुभव करता है, संतुष्टि का अनुभव करता है। तो कहते ऐसे गुरु जो कि अपने भक्तों के, अपने शिष्यों के संतुष्टि से जो आनंदित हो रहे हैं, या भगवान और जो भगवान के सेवक हम सभी हैं, उनके संतुष्टि से आनंदित हो रहे हैं, ऐसे गुरुदेव को की हम वंदना करते हैं, ऐसे गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। तो यह इस चौथा यह जो श्लोक है इसका अर्थ है। पांचवा श्लोक, श्री राधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम प्रतिक्षण स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो अब करें श्री राधिका माधवयोरपार। तो जो श्री गुरुदेव है, राधिका माधव, राधा माधव की बात, भगवान के अनेकों नाम है, यहाँ पे राधा माधव की बात करें कि श्री गुरुदेव जो है वह राधा माधव के अनंत गुण, श्री राधिका माधव योर अपार, अपार भगवान के, राधा माधव के जो अपार गुण है, भगवान के गुणों की कोई सीमा नहीं है। तो श्री राधिका माधव और अपार, जो अपार माधुर्य लीला गुण रूप, तो श्री राधा माधव के जो अपार गुण है, अनंत गुण रूप तथा मधुर लीलाओं के विषय में श्रवण व कीर्तन करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। यहाँ पर जो है भक्त का भी गुण बताया जा रहा है। भक्त का गुण क्या बताया जा रहा है, भक्त कैसा होता है कि भक्त जो है वह भगवान के नाम रूप गुण लीला इन सब का आस्वादन करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और भौतिक लोगों का क्या गुण है, भौतिक विषयी आसक्त व्यक्ति का क्या गुण है कि वह भौतिक जो है रूप गुण लीला में सदैव आसक्त रहता है। तो उसको भगवान की कथाओं में रुचि नहीं होती है। वह बाहर की कोई बात कहा जाए, आपको पता है फला फला व्यक्ति के साथ ऐसा हो गया, तुरंत सुने हाँ थोड़ा बताओ तो क्या हुआ, ऐसा उसमें अगर उसको हम कहेंगे कि मैं बताता हूँ कि भगवान ने क्या किया, ये तो पता है, पिछली बार भी सुना था, तो उसको उसमें रुचि नहीं आती है। क्यों रुचि नहीं है? क्योंकि अभी हृदय के अंदर अनेकों प्रकार के अनर्थ हैं। कई बार जब हम ऐसा कहते हैं कि अनेकों प्रकार के अनर्थ है, तो हम सोचते हैं कि दूसरों को कह रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में
यह अंदर हम सबके अंदर है, हम सब में है। और सीधी सीधी बात है, हम सभी दूध के धुले नहीं हैं। भले ही हम ऐसा कहे कि हम, जो कोई कह सकता है कि नहीं, लेकिन कोई दूध का धुला नहीं है। इसका प्रमाण यह है कि हम इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत में दो तरह के लोग आते हैं। एक रहते हैं नित्य मुक्त, जैसे श्रील प्रभुपाद जैसे जो भक्तगण हैं, वो अपनी मर्जी से या भगवान की डायरेक्ट मर्जी से आते हैं, भगवान उनको डायरेक्ट भेजते हैं, जाओ जाओ। या कई बार अपनी मर्जी से आते हैं पतित जीवों का उद्धार करने के लिए। और हम आए हैं बाई फोर्स। हम स्वेच्छा से नहीं आए हैं, हमें फोर्स करके भेजा गया है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं। तो इस भौतिक जगत में हम पड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि समस्या है हम सभी। तो और यहाँ पे आने के बाद भगवान का जो आवरण शक्ति है, उसने हमारे आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य, आवृत कर लिया है हमारी स्मरण शक्ति को, हमारे ज्ञान को। और फिर भगवान की प्रक्षेपण शक्ति ने हमें इस भौतिक जगत में प्रक्षेपित कर दिया है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद वास्तविक रूप में आने का कारण तो यही था कि हम इन सब को, इस भौतिक जीवन को समाप्त करके फिर हम वापस भगवान के पास जाए। लेकिन इस भौतिक जगत में आने के बाद हम इस कार्य को छोड़कर बाकी के सारे कार्य में इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन जो गुरु हैं, वो गुरु हमें क्या करते हैं, वो हमें बताते हैं और वो अपने आचरण से सिखाते हैं कि किस प्रकार भगवान के नाम रूप, भगवान के गुणों का जो अपार गुण है, भगवान की लीलाओं का, उसको कैसे आस्वादन करना है। तो श्री जो गुरुदेव है, वो राधा माधव के अनंत गुण रूप मधुर लीलाओं के विषय में श्रवण व कीर्तन करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। वे प्रतिक्षण इसका रसास्वादन करते हैं। प्रतिक्षण स्वादन लोलुपस्य। तो ऐसा कहते हैं कि देखिए, तीन चीजें कहते हैं नरक का द्वार है, जिसमें है काम, क्रोध और लोभ, ग्रीड। कहते हैं लेकिन आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए यह लोलुप यानी जो ग्रीड है, लोलुपता, ये आपका सहायक बन सकता है। कैसे? आध्यात्मिकता के लिए लोलुपता या संघ के लिए लोलुपता, ये वास्तविक रूप में हमें आगे बढ़ाएगा। तो अलग अलग लोलुपता है। एक असत संघ के लिए लोलुपता है, भौतिकता के लिए लोलुपता है, यानी ग्रीड है। लेकिन एक है आध्यात्मिकता के लिए कि कितना हम अधिक से अधिक भगवान के भक्तों का संग कर सके, भगवान का संग कर सके, भक्तों का संग कर सके। जब इसकी लोलुपता बढ़ेगी, जब मतलब जैसे हम देखिए, कोई भी कार्य सफल कब होता है, जब हमारा संपूर्ण शक्ति, यानी जैसे कहते हैं तन मन धन सब कुछ जो है उस पर फोकस, तब जाकर वो कार्य होता है। भगवान को प्राप्त करना, भक्ति जो है बहुत ही सरल है, इट्स अ वेरी इजी वे, बट इट्स नॉट अ चीप वे। सस्ती तो नहीं है, सरल है, इसका मार्ग सरलतम है, सरल है। यहाँ पे बहुत अधिक कोई जो हठ योगी की तरह आपको तपस्या नहीं करना है, कोई योग सिद्धि ऐसे हासिल नहीं करनी है। बहुत आसान है, सरल है, लेकिन उसके लिए प्रयास हमें करना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि प्रतिक्षण, जो प्रतिक्षण, बहुत बहुत भगवत गीता में भी भगवान ने कहा कि सततम कीर्तयन्तु। अभी हम कीर्तन कितना करते हैं? 2 आवर्स कीर्तयन्तु, 2 घंटे जप करते हैं, 2 घंटे का जप करते हैं या 1 घंटे की सेवा करते हैं। लेकिन हम अगर देखें कि कितना भगवान को हम कितना स्मरण कर रहे हैं, जब पहली बात तो जप में भी भगवान का स्मरण बड़ा मुश्किल से होता है। हम भगवान बस जप कर रहे होते हैं, स्मरण नहीं हो रहा होता है। लेकिन जप के अलावा भी वास्तविक रूप में भगवान ने तो भगवत गीता में कहा अनन्य चिंतयन्तो माम या सततम कीर्तयन्तो। सतत रूप में, सतत मतलब क्या? 24x7, 24 घंटे। और इसीलिए कृष्ण भावनामृत मतलब कि हम अपने संपूर्ण जीवन यानी अपने हर दिन के हर क्षण को भगवान के लिए अर्पित करें।
और इसके लिए हमें अपने जीवन शैली को इस तरह से बनाना पड़ेगा कि जीवन शैली में सुबह से उठने से लेकर रात्रि को सोने तक हर चीज कृष्ण भावनामृत में निहित हो। चाहे वो आपका कार्य हो, चाहे वो घर का कार्य हो, चाहे बच्चों को संभालना हो, या हर चीज कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत होना चाहिए। इसीलिए ये हमें सीखना पड़ेगा कृष्ण भावनामृत में बच्चों को कैसे संभालना चाहिए। विशेष रूप से जो गृहस्थ लोग हैं उनको ये सीखना पड़ेगा और सीख कर दूसरों को सिखाना पड़ेगा। ठीक है, कि कृष्ण भावनामृत में कैसे बच्चों का देखभाल करना चाहिए, या कृष्ण भावनामृत में कैसे जो है भोजन बनाना चाहिए। मे भी आप लोग इस पर एक सेमिनार बना सकते हैं, माताएं बना सकती हैं, प्रभु जी लोग बना सकते हैं, या दोनों लोग मिलकर बना सकते हैं। कृष्ण भावनामृत में भोजन कैसे बनाएं, भोजन बनाना है कैसे बनाएं शुरू से लेकर अंत तक। फिर आप ये बात दूसरों को बताइए कि भाई बहुत सिंपल प्रीचिंग है कि भोजन तो आप सभी बना रहे हैं, लेकिन बनाइए इस तरह बनाइए। तो उसमें क्या चीजें रखनी है, क्या शुद्धता रखना है, क्या भाव रखना है। जैसे पिछली बार मैंने बताया, किचन जो रसोई घर है वो श्रीमती राधा रानी का के अधिकार में है। तो ये सारी चीजें, प्रैक्टिकल चीजें, कई बार होता है कि हम इतनी हाई फिलॉसफी हम जान लेते हैं कि छोटी चीजों पर हमारा ध्यान नहीं रहता। ठीक है, कई बार इसलिए पहले प्रैक्टिकल चीजों पर भी कार्य करना चाहिए। और तो भाई ठीक है, फिलॉसफी अच्छी बात है, जानना चाहिए, जानना ही पड़ेगा, हमें ज्ञान तो चाहिए ही हमें प्रारंभिक विश्व में। पर लेकिन साथ ही साथ उस ज्ञान के साथ साथ जो प्रैक्टिकल व्यवहार है वो भी हमें सीखना पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण है, इस पर कार्य करना चाहिए। आप लोग बल्कि सेमिनार दीजिए कि कृष्ण भावनामृत में बच्चे कैसे संभालने चाहिए, कृष्ण भावनामृत में बिजनेस कैसे हो सकता है। कोई बिजनेसमैन है आप लोगों में, तो कृष्ण भावनामृत में बिजनेस, कृष्ण भावनामृत में जॉब कैसे कर सकते हैं, फिर आप खुद करिए और फिर दूसरों को बताइए। एक खुद का सेमिनार का टॉपिक हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि 24 आवर विकल्प नहीं है। 2 घंटे कृष्ण भावनामृत होकर हम भगवत धाम जाने की सोच रहे हैं, तो अरे भाई, एक सिविल सर्विस का तैयारी करने वाले स्टूडेंट को भी कम से कम जो आईआईटी की तैयारी करता है, मेडिकल की तैयारी करता है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है, आप देखिए 24 घंटे में 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं। 10 से 12 घंटे क्यों पढ़ते हैं? सिर्फ सेलेक्ट होने के लिए जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, या सिविल सर्विसेज में यूपीएससी, या जो भी अलग अलग सेवाएं होती हैं उसमें सेलेक्ट होने के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। और भगवान के मतलब जो गोलोक धाम का जो पार्टी, वहां जो सिलेक्शन, वहां पर सिलेक्शन होने के लिए हम सोच रहे हैं 2 घंटे में हम सेलेक्ट हो जाएंगे। 2 घंटे में कैसे सेलेक्ट हो जाएंगे? 2 घंटे की तैयारी में कैसे सेलेक्ट होने वाले हो? भौतिक तैयारी, भौतिकता में 12 घंटे देने पड़ते हैं। 2 घंटे की तैयारी में कैसे सेलेक्ट होने वाले हैं भगवान के पार्टी में, या चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन पार्टी में 2 घंटे वालों का तो कोई रोल ही नहीं है, कहेंगे नहीं। तो सततम कीर्तयंतो की बात करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल हमें देखना पड़ेगा कि हम अपने समस्त सेवाओं को, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उसमें कैसे कृष्ण भावनामृत को शामिल किया जाए। आप देखिए, अगर ऐसा कर लिए ना, तो हमारा जप भी बढ़ जाएगा, हमारी साधना भी बढ़ जाएगा, सब कुछ फोकस में आने लगेगा। तो कई बार हम ये फोकस करते हैं कि जब को कैसे फोकस करना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी फोकस करें कि जब हम कोई दूसरे कार्य को कर रहे हैं तो उसको भी कैसे कृष्ण भावनामृत में लाएं। तो सततम, यही इसीलिए कह रहे हैं ना, प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्य। प्रतिक्षण की बात करें, हर क्षण, घंटे की बात नहीं कर रहे, मिनट की बात नहीं कर रहे, सेकंड की बात करें, प्रतिक्षण, हर क्षण में जो है, और हर क्षण लोलुपता है भगवान को प्राप्त करने की, संग आगे बढ़ने की, है ना, कि ऐसा लोलुपता वाले, ऐसा जो श्री गुरुदेव हैं, ऐसे गुरुदेव को हम प्रणाम कर रहे हैं। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 6।
निकुंजयूनोरतिकेलि सिद्धे यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रासि दक्षादतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्रीचरणारविंदम। तो निकुंज यूनो, अब आगे बता रहे हैं कि श्री गुरुदेव अति प्रिय है। किसके प्रिय है? क्यों 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 प्रिय है? क्योंकि वे वृंदावन के निकुंजों में श्री श्री राधा कृष्ण की माधुर्य लीलाओं को अत्यंत श्रेष्ठता से संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार का आयोजन करती हुई गोपियों की सहायता करने में निपुण है। ये एक्चुअली ये जो निकुंज यूनो है, ये बहुत बहुत उच्च भाव की बात की जा रही है, उच्च भाव की बात की जा रही है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि श्री गुरुदेव अति प्रिय है, भगवान के अति प्रिय। भगवान के अति प्रिय श्री गुरुदेव क्यों है? क्योंकि वह भगवान जो अपनी लीला कर रहे हैं, निकुंज में लीला कर रहे हैं, तो निकुंज में भगवान की अनेक प्रकार की लीला है, माधुर्य लीला चल रही है वहां पर, और उसको संपन्न करने के लिए आयोजन कौन करता है? आयोजन कहते हैं कि भगवान की लीलाओं की जो मतलब सारे मैनेजर हैं वह है श्रीमती वृंदा देवी। वृंदा देवी समस्त आयोजन करती हैं, और वृंदा देवी के अधीनस्थ गोपिया और जो जो मंजरी हैं वो सारे जो है या सभी वो असिस्ट करती है। और गुरुदेव क्या करते हैं? वो उन गोपियों को असिस्ट करते हैं। देखिए भावना यहाँ पर क्या है? भावना यहाँ पर है, हम भगवान की डायरेक्ट सेवा नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे हम तुलसी महारानी का जब तुलसी आरती होती है तो वहां पर भी हम ये प्रार्थना करते हैं कि क्या करें? करो निज दासी। आप कैसा वरदान दीजिए? निज दासी, अपनी दासी बनाने का। तो हम गोपी भरतुर पद कमलयो दास दासानुदास, हमारा सिद्धांत ये है। वैष्णव, गौड़ी वैष्णव सिद्धांत क्या है कि दासों के दासों के दासों का दास बनना। अगर भगवान की सेवा कैसे करनी है? भगवान की सेवा करनी है दास दासानुदास, दासों के दासों का दास बनने, इस प्रकार की सेवा करनी है डायरेक्ट भगवान की। तो श्री गुरुदेव भगवान को अति क्यों प्रिय है? क्योंकि वह जो है गोपियों को असिस्ट कर रहे हैं। क्योंकि श्री गुरुदेव जो है कोई सामान्य भक्त तो है नहीं, जो गुरु है वो सामान्य भक्त तो नहीं है, वो भगवान के प्रिय भक्त हैं। तो वो जो गोपियों को की सहायता करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही सेफ है। श्री चैतन्य चरितामृत में इसका एक उल्लेख आता है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु का एक निजी सेवक था, और निजी सेवक होने के बाद जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के साथ था, लेकिन वो उनका जो निजी सेवक है वो भ्रमित हो गया और कहीं इधर उधर चला गया, ऐसा, ठीक है। वो भगवान की सेवा करते में भ्रमित हो गया, इधर उधर चला गया। लेकिन नित्यानंद प्रभु का भी एक सेवक था, नित्यानंद प्रभु का, और उनका भी सेवक जो है थोड़ा भ्रमित हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं और नित्यानंद प्रभु का जो सेवक होता है उस सेवक के ऐसे बाल पकड़ के खींच कर ले आते और खींच कर लाते हैं नित्यानंद प्रभु के पास, कहते हैं चलो सेवा करो। तो इसलिए कहते हैं कि जब दास दास के दास दास यानी भगवान को ये बहुत कहा था कि नहीं नित्यानंद प्रभु का ये सेवक है, तो इस नित्यानंद प्रभु का जो सेवक है अगर ये कहीं इधर उधर विचलित हो जाए, कहीं घूम जाए, कहते इसकी जिम्मेदारी मेरे पास है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का सेवा होना चाहिए। तो भगवान जब कोई भगवान के भक्तों का सेवक होता है तो भगवान उसको बहुत ध्यान रखते हैं, कहते हैं ये मेरे भक्त का सेवक है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान भक्तिर भक्त जनप्रिय है। भगवान कैसे है? भक्तिर भक्त जनप्रिय, भक्तों का जो भक्त है भगवान को वो अतिशय प्रिय। भगवान ऐसे स्वामी हैं जो अपने सेवक की सेवा करने के लिए एकदम आतुर रहते हैं। कृष्णा इज द नंबर 1 इन एवरी फील्ड। हर चीज में जब वो सेवा करने में आते हैं तो उनको सेवा करने में कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए तो जब भगवान ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं आए, क्या दिखाने? कैसे सेवा करना है, कैसे कीर्तन करना है, कैसे भगवान के लिए, मतलब भगवान स्वयं आके क्या बता रहे हैं कि मेरे लिए रोना कैसे। चैतन्य महाप्रभु
स्वयं भगवान है, वो आके बता रहे हैं कैसे प्रेम कैसे करना है। तो कहते हैं भाई कृष्णा इज अ नंबर वन इन एवरी फील्ड, इसलिए वो आते हैं और स्वयं की आचरण से सिखाते हैं कि कैसे ये कार्य करना है। तो कह रहे हैं कि श्री गुरुदेव अतिशय प्रिय है भगवान के। क्यों प्रिय है? इसलिए क्योंकि जो राधा कृष्ण की जो निकुंज सेवा है, माधुर्य जो लीला है, उस लीला का आयोजन करने में जो गोपियां हैं, उन गोपियों को सभी प्रकार, जिस जिस प्रकार से संभव है जो है प्रवीणता पूर्वक, कुशलता पूर्वक जो है वो उनको असिस्ट करते हैं कि भगवान की सेवा हो सके। तो यहाँ पर कौन सा भाव है? दास दासानुदास। तो इस रूप में, वास्तविक रूप में हमें कोई भी सेवा हमें इस रूप में करनी चाहिए, दास दासानु, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। जिससे जहां पर अभी 2 दिन पहले ही मैं कुछ प्रसादम हॉल में था, तो वहां पे 2 भक्त आपस में चर्चा कर रहे थे और मैं बस सुन रहा था। तो उसमें एक भक्त जो है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और मैंने कहा इस पे विचार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देखिए, हम सभी आए हैं, हम भगवान के दास हैं और हम आए तो हैं भगवान का दास बनने के लिए, लेकिन कई बार हम सेवा, दास बनने की जो सेवा है उसमें भी स्वामित्व की भावना हम चाहते हैं, और सेवा, दास की सेवा करते करते उसमें भी स्वामित्व की चाहते। जैसे मान लीजिए हमें कोई सेवा मिली और हम सेवा मिली है, सेवा मतलब हम सेवक हैं और हमें सेवक की तरह सेवा करनी है, स्वामी की तरह सेवा नहीं करनी है। तो कई बार सेवा करते 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 फिर हमें लगता है कि अभी ये सेवा तो मैं कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, और अगर ये मैं सेवा नहीं करूंगा तो कोई नहीं कर सकता, या ये सेवा केवल मैं करूंगा और कोई करेगा तो मैं नहीं करूंगा। अरे भाई, सेवा, सेवा मतलब सेवक। तो जहां पर दास की भावना आनी चाहिए, यानी दासत्व में भी स्वामित्व की भावना आ जाती है। देखिए हम इतने मतलब घिरे हुए हैं हम सब कि जहां आना है, करना है सेवा, लेकिन उस सेवा में भी स्वामित्व की भावना आ जाती है। क्या आ जाता है? सेवा। कई बार ऐसा होता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में होता है, प्रभु जी अगर आपने उसको सेवा दिया तो मैं नहीं करूंगा, चाहे उसको सेवा दो, यहां मैं करूंगा वो सेवा। भाई तुम सेवक हो भाई, सेवक जो है सेवा करने के लिए है, वो डिमांड थोड़ी करेगा, सेवक डिमांड थोड़ी करता है। क्यों क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? क्योंकि उस सेवक ने उस जो दासत्व में भी स्वामित्व की भावना, हम उसको भी भोगना चाहते हैं, सेवा को भी, सेवा को भोगना मतलब स्वामित्व, भोगना मतलब स्वामित्व। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश, भगवान भोक्ता है, हम भोक्ता नहीं है। लेकिन भगवान के लिए की गई सेवा को भी हम उसका भोग बनना चाहते हैं। भगवान ने बोला ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो उसमें मां कर्म फल हेतु, उसमें भगवान क्या कहते हैं? एक तो कर्म करने के बाद कर्म का जो फल है वो फल तो देना ही है। हालांकि प्रभुपाद उसमें कहते हैं कि हम तो फल के अधिकारी ही नहीं है, तो त्यागने की बात कहां से आ गई? लेकिन फिर भी जो कर्म किया, भगवान के लिए कर्म किया, लेकिन साथ ही साथ क्या है? कर्म फल हेतु, फल का हेतु भी नहीं बनना है। जैसे कोई ऐसा कह सकता है कि देखो मैंने इतना अच्छा काम, नहीं 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 नहीं, ये इसका फल नहीं, मेरे को इसका फल नहीं चाहिए, इसका श्रेय सारा जो है भगवान का, या सारा श्रेय तो दे दिया दूसरे को। लेकिन हम कहते हैं हाँ, लेकिन अगर मैं नहीं होता तो ये सेवा, मेरे को वो चाहिए नहीं, फल नहीं चाहिए, लेकिन इसका हेतु मैं हूं। अगर मैं नहीं होता तो कर्म का हेतु भी नहीं है, फल तो अर्पित करना ही है, और उस कर्म का हेतु भी नहीं बनना है, फल का हेतु भी नहीं बनना है। तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जब दास होते हैं तो सेवा में भी कई बार हम स्वामित्व की भावना है। ऐसे तो किसी तरह का स्वामी तो हम है नहीं, किसी प्रकार का कोई स्वामी तो है नहीं। भगवान ने ये स्वामित्व की भावना है, भगवान ने हमें भेज दिया यहाँ स्वामी बनने के लिए। यहाँ पे आने के बाद फिर हमें पता चल रहा है हर व्यक्ति जो भी स्वामित्व की भावना, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, हम सोचते हैं कि लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और फिर जो भी कहीं भी कुछ कंट्रोल करने का अगर हम प्रयास करेंगे
तो वहां पर डिस्ट्रेस, समस्या आनी ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखिए, हमें जितनी भी प्रकार का एंजाइटी है, डिस्ट्रेस है, स्ट्रेस है, वो सब क्यों आ रही है? क्योंकि हम कुछ न कुछ, किसी न किसी व्यक्ति को, किसी न किसी परिस्थिति को, किसी न किसी चीजों को हम क्या कर रहे हैं? कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं। और फिर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो फिर फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, डिप्रेशन आने लगता है, समस्या आने लगती है। हम कहते हैं मेरा कहना नहीं मान रहा है, मैं जैसा कहूं ऐसा कर नहीं रहा है, मैं जैसा चाहता हूं वैसा हो नहीं रहा है। लेकिन हम हैं, इसीलिए जब तक हम अपनी वास्तविक स्थिति, दास की स्थिति को समझ नहीं लें, और साथ ही साथ दास की तरह कार्य करना भी, दास की तरह दासत्व की भावना में ही कार्य करना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये गुरु जी सिखा रहे हैं कि किस तरह गुरु जी क्या करते हैं? भगवान की माधुर्य लीला में सेवा करते हैं। कैसे? दास के दास के दास के रूप में, दास दासानुदास, इस भावना से जो है करते हैं। ठीक है, तो अभी 4 मिनट है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। कुछ लास्ट के 2 श्लोक हैं, वो इसमें चर्चा नहीं हो पाएंगे, समय कम रहेगा। तो किसी का कोई टिप्पणी है, प्रश्न है तो ले सकते हैं इससे संबंधित। अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो इस बुक में, उसमें वो स्वाद्वन्न तृप्तान हरि भक्ति संगान ऐसा लिखा हुआ है, या भक्त आएगा या भक्ति आएगा? कौन सा श्लोक? चौथा, चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद। स्वाद्वन्न तृप्तान हरि भक्त है, हरि भक्त, हरि भक्त है, भक्ति नहीं है। हरि भक्त संगान मतलब हरि भक्त का संग करने की बात कर रहे हैं ना, हरि भक्ति नहीं कर रहे हैं, भक्त है, हरि भक्त संगान। तो उसको भक्त बना सकते हैं, मतलब भक्ति को भक्त बना सकते हैं। वहां थोड़ा कई बार त्रुटि हो जाती है अलग अलग जगहों पर। स्वाद्वन्न तृप्तान हरि भक्त संगान, हरि भक्त संगान। हाँ, हरि भक्त संगान। ठीक है, और तो हम पिछले 2 सत्रों से हम चर्चा कर रहे हैं श्री गुरुवाष्टक। तो श्री गुरुवाष्टक के बारे में पिछले 2 सत्र से हमने चर्चा किया है, और अभी तक हमने 6 श्लोकों के बारे में हमने चर्चा कर लिया है, और आज अंतिम जो 2 श्लोक है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो जो 7वां श्लोक है, 6ठे श्लोक तक हमने चर्चा किया हुआ है। साक्षाद्धरित्वेन समस्त शास्त्रैर् उक्तस्तथा भायत एव सद्भिः, किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो इसका अर्थ इस प्रकार है, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे, कहते हैं कि तो साक्षात धरित्वेन, जो भगवान है, जो गुरु है, वह साक्षात हरि जो है, साक्षात हरि ही है एक तरह से। उनमें भगवान हरि, भगवान के समस्त जो गुण हैं वो उसमें जो है निवास करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यह जानना या समझना कि गुरु और भगवान जो है, कहते हैं कि जो गुरु है, भगवान जो है, गुरु और भगवान और गुरु और भगवान दोनों में एक तरह से अंतर है भी और एक तरह से अंतर नहीं भी है। अंतर क्योंकि जो गुरु है वह भगवान का क्या है? प्रतिनिधि है।
श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंध के 17वें अध्याय में 27वां श्लोक है। वहां पे जो है यह बात की पुष्टि की गई है, आचार्यम मां विजानीयान् नावन्मन्यते कर्हिचित् न मर्त्य बुद्ध्यया सूये सर्वदेव मयो गुरु। भागवत में यह बात कही गई। चैतन्य चरितामृत के आदि जो है इसको उद्धृत किया गया है। तो वहां पर यह बात कहते हैं कि जो आचार्य है वह वास्तविक रूप में मेरा ही, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए। आचार्य मां विजानीय, और इसीलिए भागवत उसकी पुष्टि करता है कि किसी भी तरह से आचार्य का, गुरु का अपमान नहीं होना चाहिए। मन्यते कर्हिचित्, कभी भी अपमान नहीं होना चाहिए। तो अपमान मतलब ऐसा नहीं कि केवल मतलब कि डायरेक्ट अपमान का मतलब कि कई बार जो है गुरु को सामान्य व्यक्ति मानना भी गुरु का अपमान है। गुरु को सामान्य व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। इसलिए कई बार ऐसा कहते हैं कि जो गुरु है, गुरु से बहुत अधिक निकटता और गुरु से बहुत अधिक दूरी, यह दोनों समस्या का कारण बन जाती है। अगर जो गुरु हैं, अगर गुरु से हम बहुत दूर हैं, यानी गुरु से कोई गाइडेंस नहीं ले रहे हैं, कभी मुलाकात नहीं हो रही है, तो फिर हमारी प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पाएगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब गुरु के बहुत अधिक सानिध्य में या गुरु के साथ ही रह रहे हैं, मान लीजिए गुरु जी हैं साथ में, गुरु के साथ चलना उठना बैठना सब कुछ हो रहा है ऐसा, तो फिर कहते हैं, एक सिद्धांत कहते हैं अति परिचय अवज्ञा। जब आप किसी के साथ अति परिचय हो जाता है आपका, तो अवज्ञा मतलब फिर आप उसकी कभी कभी सुनते हैं, कभी नहीं भी सुनते हैं। जैसे अगर कोई नया व्यक्ति आके कहे कि आप ये काम करिए, तो लोग अटेंशन देकर सुनते हैं। अभी घर में कोई कहे कर लो, तो कई बार अपने घर में अपने भाई की या बहन की या अपने घर में जो लोग हैं उनकी कई बार हम नहीं सुनते हैं। कई बार सुनते हैं और कई बार सुनकर अनसुना भी कर देते हैं। कहते हैं जब अति परिचय हो जाता है तो अवज्ञा का कारण। और इसीलिए जब गुरु के साथ कोई व्यक्ति रहता है, जाता है, घूमता है, तो वो सोचता है कि अरे गुरु जी भी सामान्य व्यक्ति हैं, हम भी सोते हैं, गुरु भी सोते हैं, हम भी खाते हैं, गुरु जी भी खाते हैं, हम भी बीमार होते हैं, कई बार गुरु जी भी बीमार हो जाते हैं। कई बार हम ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु जो है एक सामान्य व्यक्ति है। गुरु को एक सामान्य व्यक्ति समझना भी एक तरह से गुरु अवज्ञा या गुरु का अपमान जैसा ही। और कई बार लोग सामान्य व्यक्ति समझकर भी कई बार ईर्ष्या भी आने लगती है कई बार लोग। तो सामान्यतः जो गुरु, कई बार कहते हैं, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि गुरु शिष्य को कैसा होना चाहिए, गुरु सेवी होना चाहिए। जैसे जो है भक्त क्या है, भगवान का सेवा करता है, तो उसी तरह जो शिष्य को गुरु का सेवी होना चाहिए। इसके अलावा एक कहते हैं एक गुरु सेवी होता है, एक गुरु भोगी होता है, और एक गुरु त्यागी होता है। गुरु त्यागी मतलब जिसने गुरु का त्याग कर दिया है। लेकिन एक होता है गुरु भोगी, गुरु सेवी के जगह पे गुरु भोगी। गुरु भोगी मतलब कि गुरु के, जैसे कई बार लोग कहते हैं, कोई कहे कि हमारे गुरु जी बहुत महान। अरे गुरु तो महान है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो क्या कहना चाहता है कि हमारे गुरु महान है इसलिए हम भी कम नहीं है। अगर हमारे गुरु जी महान है और हम अब उस गुरु जी के शिष्य हैं तो हम भी कम नहीं है। तो वो गुरु का क्या कर रहा है, गुरु भोग करना चाहता है, गुरु के पद का भोग करके अपने आप को महान बताना चाहता है। ऐसा नहीं, अगर ऐसा करने पर क्या होगा, वह अपराध कर बैठेगा। तो श्रीमद् भागवत इसकी पुष्टि कर रहा है, आचार्यम मां विजानीयान् मन्यते कर्हिचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूये सर्वदेवमय गुरु। क्योंकि जो गुरु है वह समस्त देवताओं का भी प्रतिनिधि होता है। सर्वदेवमयो गुरु,
अगर आप जब गुरु की वंदना करते हैं, गुरु का आदर सत्कार करते हैं, तो आपको जो है अन्य देवी देवताओं की भी उपासना की जरूरत नहीं। ऐसे तो जब ऐसे हम कहते हैं ना कि भगवान की जब आराधना करते हैं तो किसी अन्य देवी देवता की उपासना की जरूरत नहीं होती है। उसी प्रकार जब गुरु के सानिध्य में आ जाते हैं तो फिर आपको फिर वह समस्त देवताओं का भी प्रतिनिधि होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि हे राजन, शिष्य को गुरु न केवल गुरु के रूप में अपितु भगवान तथा परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना होता है। सिर्फ गुरु के रूप में नहीं, शिष्य का क्या कर्तव्य है कि वह गुरु को केवल गुरु के रूप में नहीं, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, समस्त शास्त्र क्या कह रहा है कि वह परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में इसको स्वीकार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो शिष्य को चाहिए कि गुरु को ईश्वर रूप में स्वीकार करे, क्योंकि वह कृष्ण की बाह्य अभिव्यक्ति है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया गुरु कृष्ण रूप न शास्त्र, चैतन्य चरितामृत में कहा गया गुरु कृष्ण रूप है न शास्त्र प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। समस्त शास्त्रों का सुवचरित मत के अनुसार गुरु कृष्ण से अभिन्न है, और इसलिए भगवान भक्तों पर उद्धार कैसे करते हैं? गुरु के माध्यम से ही करते हैं, गुरु के माध्यम से करते हैं। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवाने, और गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाय आपने। कृष्ण भगवान जो है हर एक के हृदय में, भगवान हर एक जीव के हृदय में चैत्य गुरु, अंतर गुरु के रूप में भी उपस्थित होते हैं। कई बार जैसे है कि हम मान लीजिए कभी ऐसी परिस्थिति में है जहां पर हमारे पास कोई सामने कोई जो है गुरु नहीं है, तो भगवान क्या है कि जब अगर कोई व्यक्ति बहुत ही इच्छा व्यक्त करता है भगवत भक्ति की, और उसके पास साधन उपलब्ध नहीं है, तो भगवान चैत गुरु के रूप में, गुरु के रूप में हृदय में उपस्थित। और फिर जब चैत गुरु के रूप में उपस्थित हैं तो फिर वही चैत गुरु जो है सामने प्रकट होकर जो है गुरु आदेश के रूप में या फिर सामने प्रकट होता है गुरु के रूप में, जहां उनकी सेवाएं कर सकते हैं। कहते हैं कि जब किसी भाग्यशाली जीवात्मा बद्धात्मा पर कृपा करते हैं भगवान, तो वो स्वयं उसे भक्ति में उन्नति करने का उपदेश देते हैं, और वे उस व्यक्ति के भीतर से परमात्मा रूप में और बाहर से गुरु रूप में शिक्षा देते हैं। चैतन्य चरितामृत में यह बात कही कृष्ण कविराज गोस्वामी ये कहते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र ही उक्तस् तथा भायत एव सद्भि, किंतु प्रभोर प्रिय तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ऐसे गुरु को हम क्या कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, गुरु जो क्या है, एक तत्व है। गुरु एक कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक तत्व है। गुरु तत्व देखिए, ओरिजिनल गुरु तत्व कौन है? श्री बलराम जी। श्री बलराम जी जो है वह ओरिजिनल गुरु तत्व है। और जो है, जैसे हम बलराम पूर्णिमा पर जब हम ये बात बताते हैं कि जो बलराम जी हैं वो भगवान की सेवा कैसे, बलराम जी क्या है, भगवान, बलराम जी भी भगवान हैं, लेकिन कृष्ण कैसे भगवान है? कृष्ण जो है सेवा लेने वाले भगवान हैं, और बलराम जी सेवा देने वाले। और वही बलराम जी गुरु तत्व के रूप में, गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, और सभी को सिखाते हैं कि कैसे भगवान की सेवा करनी, कैसे बढ़ना है। तो इसलिए यह जो गुरुवाष्टक ये बात कर रहा है, साक्षात धरती। एक बार श्री प्रभुपाद जो है एयरपोर्ट से आ रहे थे, एयरपोर्ट पे उतरे तो कई रिपोर्टर वहां पे पहुंचे, अरे कौन स्वामी जी आ रहे हैं, स्वामी जी आ रहे हैं। और उस समय की बात है, मतलब आप समझ लीजिए कितने 40-50 साल की पहले की बात है। और उस समय प्रभुपाद के शिष्य ने वो जो लेमोसिन होती है ना गाड़ी, जो सबसे लंबी वाली गाड़ी, जो बहुत लंबी सी होती है,
ऐसा। तो वो लेकर आए थे प्रभुपाद को रिसीव करने। तो एक रिपोर्टर प्रभुपाद के पास गया, प्रभुपाद से कहा कि स्वामी जी, आप तो वैरागी हैं, आप तो वैरागी हैं, और आपके जो शिष्य है वो आपके लिए मतलब उस समय की सबसे महंगी गाड़ी लेकर आए थे रिसीव करने के लिए। आप सोचिए। तो प्रभुपाद, तो रिपोर्टर सोचा कि अब प्रभुपाद कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई होगी, ऐसा नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये जो शिष्य हैं वो तो मतलब गाड़ी क्या है, टिन टिन की गाड़ी होती है, कहते टिन की एक गाड़ी लेकर आए हैं, उनको चाहिए कि वो गोल्ड की, सोने की गाड़ी लेकर आए, सोने की गाड़ी लेकर आए। प्रभुपाद ने ऐसा कहा। ऐसा नहीं प्रभुपाद ने कहा कि भाई मेरे लिए सोने की गाड़ी, नहीं। प्रभुपाद ने कहा कि वास्तविक रूप में जो गुरु की सेवा करने के लिए अगर सोने की भी गाड़ी लाई जाए तो कम है, कम है। शिष्य को चाहिए कि गुरु का सेवा कैसे करें, साक्षात स्वयं हरि के समान करनी चाहिए। ठीक है। हम हमारे केस में उल्टा हो जाता है, गुरु जी हमारी सेवा करते रहते हैं, बेटा ठीक है, नहीं 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 गुरु जी नहीं, गुरु जी का बेटा थोड़ा सेवा कर लो, गुरु जी नहीं नहीं सेवा नहीं करेंगे, अरे थोड़ा साधना कर लो, अरे ठीक है थोड़ा साधना करेंगे, फिर उसमें भी मना करेंगे, उसमें भी हम बार बार फेलूंगे। तो सामान्यतः ऐसा तो शिष्य को चाहिए कि वह गुरु के हर आदेश दिशा निर्देश को अपना, क्या कहते हैं, हार्ट एंड सोल जिसे कहते हैं ना, हार्ट एंड सोल बनाकर उस पर कार्य कर। लेकिन कलयुग में उल्टा हो जाए, गुरु को हमें सहन करना पड़ता है। हम जैसे बुद्ध जीवों को तो गुरु सहन करते हैं, सेवा नहीं, हमें सेवा देनी चाहिए, लेकिन गुरु हमारी सेवा करता रहता है, गुरु हमारी सेवा करते रहते हैं बारंबार। लेकिन वास्तविक अगर हमें आध्यात्मिक में प्रगति करनी है, कृष्ण भावनामृत में प्रगति करनी है, तो केवल एक मूल है। इसीलिए ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, जो भगवत गीता का यह श्लोक है, उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बुद्धिशाली नहीं है, अगर कोई व्यक्ति बुद्धिशाली नहीं है, बहुत संस्कृत का विद्वान नहीं है, श्लोकों को पढ़ नहीं सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एकनिष्ठ है अपने गुरु के प्रति, अगर कोई व्यक्ति एकनिष्ठ है अपने गुरु के प्रति, तो भगवान कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति, तो मैं उसको पर्सनली मैं ज्ञान दूंगा। भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं उसको ज्ञान दूंगा। कब दूंगा, अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु के प्रति एकनिष्ठ है, एकनिष्ठ है और उसको ज्ञान भी नहीं है, तो कहते हैं कि आई विल गिव पर्सनली, आई विल गिव हिम नॉलेज, हम कह रहे हैं। और जब ज्ञान देंगे तो क्या होगा, ये न माम उपयांति ते, फिर ऐसा व्यक्ति मेरे पास आसानी से पहुंच जाएगा। ये है गुरु, गुरु की सिर्फ गुरु के प्रति एकनिष्ठ हो जाना ही केवल, अन्यथा हमारी योग्यता क्या है, हमारी क्या योग्यता है। जब में हमारा मन लगता नहीं है, श्रवण करने बैठते हैं तो हम टाइम देखते हैं, कितने कितने मिनट कितने घंटे हुए, पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है, कीर्तन कीर्तन सुनते हैं तो कीर्तन में कीर्तन के जगह पे कीर्तन का ट्यून सुनते हैं हम, यहाँ बहुत बढ़िया ट्यून, लेकिन कीर्तन कौन सा कीर्तन हुआ उस पर। तो इन सारे चीजों से हम ये सारी चीजें हमें करनी है, हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे जो फोर्स है, जो बल है, वह बल है गुरु की कृपा। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे ऋणापेक्षा दीना। गुरुदेव केवल कृपा बिंदु दिया करो, अगर गुरुदेव आपकी कृपा की एक बिंदु अगर हमें मिल जाए, जीवन सार्थक। इसलिए कहते हैं भगवान, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर तो क्या कहते हैं,
हरिस्थाने अपराधे तारे हरि नाम। नहीं, वैष्णव सांग में कहते हैं ना, हरिस्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। अगर भगवान के प्रति अगर अपराध हो जाता है तो भगवान के नाम का जप करने से भगवान के प्रति किए गए समस्त अपराधों का निवारण हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति अपराध कर देता है, भगवान हाथ खड़े कर देते हैं, नहीं, अरे भाई अब मेरे बस की बात नहीं है। भगवान हाथ खड़े कर देते, कहते मेरे बस की बात नहीं है। अभी अभी अगर तुम्हारा अगर एक ही विकल्प है, तुम कितना नाम जप कर लो, कितना श्रवण कर लो, कितना साधु संग करो, तो कुछ नहीं होने वाला है। भगवान कृपा दृष्टि नहीं देंगे, कहते हैं कि केवल तभी कृपा दृष्टि देंगे जब गुरु के पास जाना पड़ेगा, वापस उनसे क्षमा मांगनी पड़ेगी, भक्त के पास जाना पड़ेगा, उनसे क्षमा मांगनी पड़ेगी, तब जाकर तब भगवान देखेंगे भी, अन्यथा भगवान देखेंगे ही। ये है गुरु की नहीं। तो इसलिए गुरु को कैसे ट्रीट करना है? साक्षात धरित्री, भगवान के समान ही, उतना ही सम्मान हमें देना है। ये सिद्धांत है भक्ति का सिद्धांत। और आठवां श्लोक क्या है? आठवां श्लोक यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि, ध्यायन्तु वंस्तस्य यस्य स्त्रीसन्ध्यं, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। यस्य प्रसादात्, जिसका श्री गुरुदेव की कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती, जिसका जो प्रसाद है वह भगवत प्रसाद है। मतलब गुरु की कृपा ही भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा जो है वो गुरु के कृपा के माध्यम से ही मिलती है। भगवान डायरेक्ट कृपा देते नहीं, ठीक है। जैसे भगवान जो है जो कृपा देते हैं वो गुरु के डायरेक्ट भगवान, हम डायरेक्ट भगवान कहेंगे यू आर नॉट क्वालिफाइड टू रिसीव, यू आर नॉट क्वालिफाइड टू रिसीव मर्सी फ्रॉम मी। मेरे द्वारा डायरेक्ट तुम कृपा पात्र नहीं, मैं तो पात्र को ही देता। लेकिन जो गुरु है वो इतना दयालु होता है कि वो फिर अब वो दया का दान जो है बिना सोचे विचारे अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु बिना हेतु के दया का दान देता रहता है। इसलिए गुरु का जो प्रसाद है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, गुरु की जो कृपा है वही वास्तविक रूप में भगवान की कृपा है। और ये यस्य अप्रसादान, मतलब अगर गुरु का अप्रसाद मतलब अगर गुरु की कृपा नहीं है, न गति कुतोपि, कोई गति नहीं है, कोई भी सदगति नहीं हो सकती है, पूरे ब्रह्मांड में कोई गति नहीं। ध्यायन्तु वंस्तस्य यस्य स्त्रीसन्ध्यं, तो ऐसे गुरु का ध्यान करना है। तो यहां पे बताया भी गया है कि कितनी बार करना है। अरे कम से कम ऐसे गुरु का कम से कम ध्यायन्तु वंस्तस्य यस्य स्त्री संध्यम। ऐसे तो जब कोई ब्राह्मण दीक्षा ले लेता है तो वो संध्या करता है, 3 संध्या करता है, सुबह दोपहर और शाम की संध्या करता है। लेकिन अगर ब्राह्मण दीक्षित नहीं भी है तो कम से कम गुरु का तो मनन चिंतन और प्रणाम तो कर सकते हैं कम से कम 3 बार। इसी तरह जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो गुरु का प्रणाम करना चाहिए। जैसे अभी वक्तव्य दे रहे हैं तो वक्तव्य से पहले गुरु को ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, फिर गुरु का प्रणाम मंत्र, अगर दीक्षित है तो गुरु का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए कोई भी कार्य करते समय। अगर हम भगवान जब वर्शिप करते हैं, आरती करते हैं, तो पहले अल्टर में घुसने से पहले जो भगवान का मंदिर है उसके अंदर घुसने से पहले गुरु को प्रणाम करना होता है। इसलिए देखिए प्रभुपाद ने ऐसी पद्धति बनाई है कि आप देखिए मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भगवान का दर्शन, डायरेक्ट भगवान का दर्शन नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं? सबसे पहले प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं,
पहले प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद को प्रणाम करने के बाद फिर भगवान को प्रणाम करते हैं। तो हमारा जो प्रणाम है वो प्रभुपाद के माध्यम से, गुरु के माध्यम से भगवान तक जाए। तो इसलिए जो है गुरु को कम से कम 3 बार, कम से कम 3 बार, ऐसा नहीं कि केवल 3 बार ही, कम से कम 3 बार गुरु का वंदन करना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद ने प्रतिदिन जो है गुरु पूजा दिया हुआ है, गुरु पूजा। तो श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्म, बंदो मोहि सावधान मते। सावधान होकर गुरु प्रतिदिन गुरु पूजा। अगर मान लीजिए आप प्रतिदिन गुरु पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप मन में तो गुरु पूजा आप गाएंगे तो 2 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा। आप रास्ते में मान लीजिए जा भी रहे हैं, अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो गुरु पूजा गा सकते हैं, गाते हुए जा सकते हैं, 5 मिनट लगते हैं। लेकिन वो जो 5 मिनट जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हमें पता होने के बाद भी हम वो चीजें कर नहीं पाते, क्या करें। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है गुरु पूजा, गुरु वंदना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सुबह उठते ही पहले गुरु को वंदना करना। इसीलिए प्रभुपाद ने ऐसे सिस्टम बना दिया। देखिए गुरुवाष्टक, गुरु के माध्यम से भगवान की स्तुति की जा रही है। गुरुवाष्टक सबसे पहले गुरुवाष्टक करना है। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण। ध्यान स्तुवंस्तस्य यस्य स्त्रीसंध्यम, ऐसे गुरु को वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरु का हम चरणों की वंदना करते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु की महिमा अबाध जो है। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत में एक जगह पे कहा गया है, कृष्ण यदि, हाँ ये तो अभी मैंने बोला था ना शायद, कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवाने, गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाई आपने। चैत्य गुरु के रूप में जो है गुरु जो है भगवान कृपा करते हैं। और श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में एक और बात कही गई है, नैवत्पत्य पंचितिम कवयस्तवेश ब्रह्मायुषा प्रकृत मृद्धमुदस्मरन्तः यौवन्त बर हिसतनु भृतां शुभम विध्नुवत्र आचार्य चैत्य वपुषाम स्वगतिम व्यनक्ति। इसमें कृष्ण कविराज सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हे प्रभु, दिव्य कवि आध्यात्मिक तत्वविद जो आपके प्रति अपने ऋण को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते। कहते हैं कि अगर कोई भी बहुत से बड़ा व्यक्ति हो, वह आपके प्रति जो ऋण है उसको चुकता नहीं कर सकता है। अगर उसकी ब्रह्मा जैसी भी आयु क्यों न दिया जाए, ब्रह्मा युषापि कृतमृद्ध मुदस्मरण, ब्रह्मा की भी अगर आयु मिल जाए तो भी उसको ऋण को चुकता करना संभव नहीं। लेकिन कहते हैं कि क्योंकि आप क्या कह रहे हैं कि यो अंत बरही, क्योंकि आप मतलब भगवान कह रहे हैं कि भगवान आपने क्या किया कि देहधारी जीव, हम जैसे बद्ध जीवों को अपने पास आने के लिए निर्देश देकर उनका उद्धार करने के लिए 2 रूप ग्रहण किए। क्या कहते हैं, 2 रूप, भगवान ने 2 रूप ग्रहण किए। पहला क्या है, बाह्यतः आचार्य रूपेण, बाहर रूप में आचार्य के रूप में, और अंतर रूप में परमात्मा के। सुखदेव गोस्वामी क्या करें कि भगवान आपने 2 रूप धारण किए, बाहर आचार्य के रूप में, आचार्य चैत्य वपुषः स्वगतिम विनक्ति, आचार्य के रूप में, और अंदर जो है परमात्मा के रूप में आपने जो है। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मांड ब्रह्मिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भक्ति लता बीज कहां से पड़ेगा, गुरु और कृष्ण प्रसादे पाए, गुरु और कृष्ण का जो प्रसाद है। ऐसा भाग्यवान जीव ब्रह्मांड भ्रमिते, ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कौन भाग्यवान है, जब गुरु और कृष्ण का प्रसाद जब प्राप्त होगा तब जाकर भक्ति लता को प्राप्त होंगे। भक्ति लता का बीज का अंकुरण होगा, सिंचन होगा, अंकुरण होगा, फिर फल फूल फूलित लता आएगी। तो इसलिए यह
एटलीस्ट कृष्ण भावनामृत के जो अभ्यासी हैं हम सबको चाहिए ये जो गुरुवाष्टक है ये सबको याद होना चाहिए। सुबह सुबह मंगल मंगल करने वाला यह गुरुवाष्टक। तो मैंने ऐसे बोला भी था कि आप सब लोग याद कर लिए। जैसे अभी 3 वीक हो गया, 3 वीक में 21 डेज में 8 श्लोक याद करने थे। तो आई होप कि आप सबने याद किए होंगे ये, और अगर नहीं याद किए हैं तो इनको एक बार याद करना। इसको गाना शुरू कर दीजिए, अब गाते 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 याद हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि, और जब हम गाते हैं तो हम गायन के साथ साथ उसकी अर्थ चिंतन भी होना चाहिए। जो गा रहे हैं उसका अर्थ चिंतन, इसीलिए हमने, क्योंकि हम तो आप भी गाते ही होंगे, लेकिन इसको गाने के साथ जब उसका अर्थ चिंतन करेंगे तो बहुत ही फल मिलता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम सभी जो है यह जो गुरु की महिमा को समझें और गुरु के आदेशों का पालन करें और गुरु की सेवा करें। गुरु भोगी न बने या गुरु त्यागी तो बनना ही नहीं। गुरु त्याग कर देंगे तो फिर कोई विकल्प नहीं है। गुरु सेवी बने, गुरु की सेवा करें समस्त प्रकार से, तन मन धन जो भी सब कुछ जो हम सब हमारे पास जो भी क्षमता है, या क्षमता भी हमारी खुद की नहीं है, ये भी गुरु की ही देन है। आज हम बोल रहे हैं इतना, लेकिन गुरु की कृपा नहीं होती तो हम इतना बोल भी नहीं। जो है हम सब भौतिक जगत में पड़े हुए थे और गुरु की ही कृपा हुई कि हम आज भगवत चर्चा कर रहे हैं। तो भगवत चर्चा का यह विषय गुरु की कृपा के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। तो अन्यथा फिर हम जो है कृतज्ञता तो नहीं व्यक्त करें, कृतज्ञ बन जाएं। कृतज्ञ बनना है, गुरु के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना है, गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करना है। हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु के एक आदेश को अपने पूरे जीवन भर एक आदेश को अपने पूरे जीवन का हार्ट एंड सोल बना दिया। आप सोचिए, प्रभुपाद के गुरुजी ने एक आदेश दिया था और उस आदेश की पूर्ति के लिए उन्होंने प्रभुपाद ने पूरा जीवन लगा दिया। और अगर प्रभुपाद ने अपने गुरु का आदेश पालन नहीं किए होते तो आज हम यहाँ पर बैठकर यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे होते, हम भी कहीं पड़े होते, कहीं अलग अलग जगहों पर अनेक प्रकार के पाप वृत्तियों में। लेकिन यह जो गुरु की कृपा ही है, प्रभुपाद की कृपा है, और हम आज इस कृष्ण भावनामृत में हैं, परंपरा में हैं। तो हम आ तो गए हैं, लेकिन अब आना ही केवल पर्याप्त नहीं है। समहाउ अगर हम पर्याप्त, अभी एक बार कनेक्शन तो हुआ है, लेकिन अभी इसको कितना यूटिलाइज करना ये हमारे ऊपर निर्भर। तो इसलिए जो है बहुत ही हमें मिल तो गया है, बिना योग्यता के मिल गया है। इसीलिए हम कई बार जो चीज कई बार आसानी से मिल जाती है, तो लेकिन गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, जो स्वयं जो है बिना सोचे समझे जो है दया का दान कर रहे हैं। तो ऐसे गुरु की महिमा का गायन करना चाहिए, गुरु का श्रवण करना है। सुबह उठते ही आप क्या करिए, गुरु को वंदना करिए। रात्रि में सोने से पहले गुरु की वंदना करिए। कोई कार्य प्रारंभ करने से पहले गुरु की वंदना करिए। देखिए आपके पास जो शक्ति है वह स्वतः अपने आप आए। जो कार्य को करने के लिए पढ़ने से पहले आपको पढ़ने हैं तो पढ़ने से पहले गुरु की वंदना करके पढ़िए। सुनने से पहले गुरु की वंदना करके सुनिए। कहीं कुछ किसी को बताना है, प्रवचन देना है, तो पहले गुरु को प्रणाम। इसलिए कहते हैं कि यहाँ तक कि जब लेक्चर भी देते हैं तो कम से कम वहां पर भी, लेक्चर में भी कम से कम 3 बार गुरु का स्मरण करना चाहिए, प्रारंभ में, मध्य में और अंतिम समय। तब जाकर लेक्चर वास्तविक रूप में आपका वक्तव्य होगा। प्रारंभ में तो कई बार प्रारंभ में कर देते हैं, लेकिन बस एक बार करके छोड़ देते हैं, लेकिन मध्य में भी गुरु का स्मरण होना चाहिए, और अंतिम समय में भी जब आप समापन कर रहे हैं तो भी गुरु के कृपा और स्मरण से ही उसका समापन होना चाहिए। ये पद्धति है। तो यह हमें सीखना है, जानना है और समझना है, और दूसरों को समझाना और बताना है।
ठीक है, तो आज इतना ही। तो आप सभी यह जो गुरुवाष्टक है, उस गुरुवाष्टक को आप सभी कृपया करके इसको याद कर लीजिए। मे भी हम कभी पूछ भी सकते हैं कि याद हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो उसको याद करिए, गाइए, सुनिए, और अर्थ, अभी हम अर्थ बता दिया तो अर्थ चिंतन के साथ गाइए। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? 3 मिनट है, हम प्रश्न ले सकते हैं, अगर कोई प्रश्न है।